गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने क्लास 6 की इंग्लिश के पूरे 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम चैप्टर नंबर 15 द चॉइस इज़ योर्स, पसंद आपकी है, शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक भाग 3 का पेज नंबर 4444 ओपन कीजिए। हमारा लेसन स्टार्ट होता है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। वंस देयर लिव्ड ए मैन नेम्ड रोशन लाल। एक बार एक व्यक्ति था, उसका नाम था रोशन लाल। ही लव्ड कार्स, उसे कार्स बहुत पसंद थी। ही यूज एन ओल्ड कार दैट कुड रन ओनली द स्पीड ऑफ साइकिल। तो वह एक पुरानी सी कार का उपयोग करता था जो ओनली साइकिल की स्पीड में चलती थी। ही सेव्ड मनी फॉर ईयर्स टू बाई अ न्यू कार। उसने कई सालों से एक नई कार खरीदने के लिए पैसे जोड़ रखे थे। एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव्ड। अंत में वो महान दिन आ गया। ही हैड एनफ मनी टू बाई ए फास्टेस्ट कार इन द कंट्री। अब उसके पास पर्याप्त पैसा हो चुका था जिससे वह देश की सबसे तेज चलने वाली कार खरीद सके। ही ड्रेस्ड केयरफुली फॉर द मोमेंट एंड रीच द ग्रैंड शोरूम। उसने उस अवसर के लिए बहुत अच्छे से कपड़े पहने और एक बड़े से शोरूम में पहुंच गया। ही सुन विद डिलाइट व्हेन ही सा द रेड स्वेंकी स्पोर्ट्स कार। स्वीडनी वो भर गया, खुश हो गया एकदम से, वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया। क्या देख के? एक लाल कलर की बहुत भड़कीले कलर वाली स्पोर्ट्स कार देख के बहुत खुश हो गया। सून द पेपर वर्क वॉज ओवर। जल्दी जो पेपर वर्क होता है वो कंप्लीट हो गया। एंड द कार वॉज हिज। अब कार उसकी हो गई। The guide in the showroom got into the driver's seat to show him all the new things this car could do, but Mr. Roshanlal was so impatient to drive the car himself that he wouldn't listen to anything the guide said. तो गाइड जो था, गाइड यानी जो उसको गाइड सिखा रहा था उस कार के बारे में, तो शोरूम का गाइड ड्राइवर की सीट पर बैठा और वो रोशन लाल को उस कार की जो नई नई चीज़ें थी उनके बारे में बता रहा था। लेकिन रोशन लाल इतना अधीर, इतना अधैर्य था, उसमें सब्र नहीं था बिल्कुल भी। वो इतना बेसब्री सा हो गया कि उसने गाइड की एक भी बात नहीं सुनी। ही स्टार्टेड द कार एंड बिगिन टू मूव। उसने तो गाड़ी शुरू की और चलना शुरू कर दिया। द गाइड येल्ड आफ्टर हिम। और गाइड पीछे से चिल्लाया, यू डिड नॉट पे अटेंशन टू मी। तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी। एट लीस्ट, कम से कम, रीड द इंस्ट्रक्शन बुकलेट इन द कार। कि कार में जो इंस्ट्रक्शन वाली किताब रखी होती है ना, उसे ज़रूर पढ़ लेना। मिस्टर रोशन लाल डिडंट पे अटेंशन। लेकिन मिस्टर रोशन लाल ने फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। अब अगला पेज। ही कोस्टेड अलोंग द रोड। वो सड़क के किनारे चल रहा था, मतलब सड़क पे चल रहा था। ए सॉन्ग इन हार्ट। और उसके दिल में मतलब गाने बज रहे थे, बड़े अच्छे गाने चल रहे थे, खुश हो रहा था वो। वैन एवर ही वेंट ही नोटिस पीपल स्माइलिंग एट हिम। जैसे ही वो गुजर रहा था ना, वो देख रहा था, उसने नोटिस किया कि लोग उस पर हंस रहे हैं। ही थॉट दैट दे वर एडमायरिंग हिज न्यू कार। वो उसने सोचा कि लोग है ना उसकी नई गाड़ी की तारीफ कर रहे हैं। बेचारा, पुअर मिस्टर रोशन लाल, बेचारा मिस्टर रोशन लाल। He didn't realize that they were smiling for a totally different reason. उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि लोग कुछ अलग कारण से ही उस पर हंस रहे हैं। He had driven an old slow car for so many years that he had forgotten how to drive faster. उसने कई सालों से एक पुरानी धीरे धीरे चलने वाली गाड़ी चलाई थी, इसलिए वो बिल्कुल भूल गया था कि तेज़ गाड़ी कैसे चलाते हैं। समझ रहे हो ना आप पार्ट को? सो नाउ ही वॉज ऑन द रोड ड्राइविंग द कंट्रीज फास्टेस्ट कार एट द स्पीड ऑफ साइकिल। नो वंडर पीपल फाउंड इट फनी। अब वह सड़क पर देश की सबसे तेज कार को एक साइकिल की स्पीड में चला रहा था। नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लोग उसका मजाक बना रहे थे। मैनी पीपुल इन द वर्ल्ड आर लाइक मिस्टर रोशन लाल। कि संसार में बहुत से लोग होते हैं जो मिस्टर रोशन लाल जैसे होते हैं। दे हैव वंडरफुल बॉडीज एंड माइंड बट दे डू नॉट वांट टू लिसन टू स्पिरिचुअल मास्टर हु आर लाइक द गाइड इन द कार कंपनी। कि है ना, उन लोगों के पास अच्छा सा शरीर होता है, दिमाग होता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनते, जो भगवान की बात नहीं सुनते। जिस तरीके से रोशन लाल ने उस कंपनी के गाइड की बात नहीं सुनी। दे डू नॉट वांट टू फॉलो एनी बुक्स ऑन रिलीजियस and culture.
विच आर लाइक सेक्शन बुकलेट, वो किसी भी तरीके की धार्मिक पुस्तक का अनुसरण नहीं करते, धार्मिक पुस्तक के आधार पर नहीं चलते। जैसे वह व्यक्ति वो कार में रखी हुई जो बुकलेट थी ना इंस्ट्रक्शन वाली, उसने वो नहीं पढ़ी थी वैसे। सो दे डू नॉट हाउ टू यूज़ देयर गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट्स वेल, इसलिए उन्हें पता नहीं चलता कि भगवान के द्वारा जो चीज़ें दी गई है उनका सही से उपयोग कैसे कर सके। जैसे रोशन लाल ने ना तो गाइड की बात सुनी ना बुकलेट पढ़ी, तो वो उस इतनी तेज़ चलने वाली गाड़ी को भी साइकिल की स्पीड में चला रहा था। तो किसी की ना सुनना भी बहुत बेकार आदत होती है। They end up leading miserable, boring and wasteful lives like Mr. Roshan who drove the high-speed car at the speed of cycle। तो उनका जीवन बहुत ही दयामय और बहुत बोरिंग हो जाता है, जैसे मिस्टर रोशन लाल का, जो एक सबसे तेज़ स्पीड वाली गाड़ी को साइकिल के स्पीड में चला रहा था। हाउ वुड यू लाइक टू बी, आपको ये कहानी कैसी लगी? द चॉइस योर्स ओवर्स, पसंद आपकी है। तो हमारा पार्ट पूरा हो गया, तो सभी बच्चे से ध्यान से पढ़े। ओके।